सांसद जी, आज आप लोग बीबीपुर गांव पहुंचे मऊ के, कैसा कुछ कार्यक्रम कर रहा और ब्रिगेडियर उस्मान को कैसे याद करते हैं? ब्रिगेडियर उस्मान साहब, उनका ये 78वां 78 शहादत दिवस था। आप सभी जानते हैं, देश जानता है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई, 15 अगस्त को भारत आज़ाद। जी, दुर्भाग्य ये रहा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित कश्मीर एक अलग रियासत थी जिसके राजा हरि सिंह थे। उन्होंने अपनी स्टेट को न पाकिस्तान के साथ और न हिंदुस्तान के साथ कहीं भी उन्होंने नहीं मिलाया। उनका हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है। कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने अगस्त में यह आज़ादी नसीब हुई और दिसंबर में पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी। जब कश्मीर में पाकिस्तान की सेना घुस गई और जम्मू के पूरे इलाके में वैष्णो देवी सहित ये पूरा इलाका और खाड़ी के झांगर घाटी, नौशेरा घाटी, श्रीनगर तक जब पाकिस्तानी सेना घुस गई तब राजा हरि सिंह को ऐसा लगा कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे सेना के कुव्वत की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तानी कब्जा कर लेते। तब वो भाग करके दिल्ली आए। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा, कश्मीर को बचाने के लिए भारत की सेना भेजी जाए और मैं कश्मीर के राजा की हैसियत से अपनी रियासत कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ संबद्ध करता हूं। आज से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। इस स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री ने कश्मीर बचाने के लिए जो पहली सेना भेजी, उस सेना का कमांडर बनाया गया ब्रिगेडियर उस्मान को, जिन ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में कश्मीर बचाने का पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में 3 जुलाई 1948 को वीर गति प्राप्त किया ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने। उन्हें महावीर चक्र मिला वीरता के लिए। उनके और उनके पूरी पलटन के वीरता पराक्रम का ही नतीजा है कि आज कश्मीर का वो हिस्सा बचा हुआ है जिसमें हम आप श्रीनगर से लगा के जम्मू का पूरा हिस्सा। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव में एक रेखा खींची गई जब युद्ध विराम हुआ तो, और कश्मीर का कुछ भाग जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और जिसे पाकिस्तानी अपनी भाषा में आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिसका डिस्प्यूट आज भी चल रहा है। लेकिन जितना कश्मीर ब्रिगेडियर उस्मान और उनकी पलटन ने, भारतीय सेना ने बचा लिया था, वही कश्मीर आज भारत के पास है। हम भारत की संसद में बैठते हैं तो जो नक्शा पेश करते हैं वो संपूर्ण कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि राजा हरि सिंह ने हमें संपूर्ण कश्मीर सौंपा था। पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर, और इतना ही नहीं कब्जा करके बैठा हुआ, वहां से बैठ करके बार बार शरारत करता है, घुसपैठ करता है। अभी हाल फिलहाल में पहलगाम की जो घटना हुई, अफसोस की बात है कि पहलगाम की घटना में निहत्थे बच्चों पर, महिलाओं पर, पुरुषों पर कायर आतंकवादियों ने, प्रशिक्षित पाकिस्तान के द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों ने आक्रमण किया। हमारी चाक चौबंद भारत की व्यवस्था, हमारी सीमा, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस, इसका फेल्योर नहीं है तो क्या है बताइए। 200 किलोमीटर कैसे घुस के आए पहलगाम तक, और इतनी बड़ी घटना करके वो चले भी गए। उनमें से एक न पकड़ा गया न मारा गया। पाकिस्तान की सेना को जब भारत की सरकार ने कहा कि हमने अपनी सेना के हाथ खोल दिए, तब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के
नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जाने लगा। 2 ही दिन तो अभी कार्यक्रम चला, उसके बाद सीटी बजाने वाला रेफरी वाशिंगटन में बैठ के सीटी बजा दिया, युद्ध विराम। पाकिस्तान भी बोल दिया सीज फायर और हिंदुस्तान भी बोल दिया सीज फायर, और रेफरी कोई और नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप। हमारी सरकार कहती है कि हमने अपने सेना और जवानों के हाथ खोल दिए, वो इसका जवाब देंगे, लेकिन सेना कहती है हमारे हाथ बंधे हुए हैं, सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं। इस तरह की स्थिति में आज हम अपने उस वीर को, जिसे 3 जुलाई 1948 को भारत की कश्मीर सीमा पर नौशेरा घाटी में जो वीर गति को प्राप्त किए थे, उस ब्रिगेडियर उस्मान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस साल भी आए। अभी चंद दिनों पहले की बात है, हम अपने मीडिया के भाइयों से कहना चाहेंगे, हमें तो